नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप नए चैनल से क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं सत्ता से सीधे और तीखे सवाल हो, तो देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के उस फॉर्मूले के बारे में जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के बीच जो सालों पुरानी कलह है, जो झगड़े हैं, उसका सुलह करवाने में यह फॉर्मूला बड़ा सटीक साबित होता दिख रहा है। हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं कि हेमंत खंडेलवाल का ये कौन सा नया फॉर्मूला है जो लंबी लड़ाइयों को, जो आपस में खींचतान चल रही है, खेमेबाजी चल रही है, वहां पर यह फॉर्मूला हेमंत खंडेलवाल लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से। देखिए, ये बात आपको भी मालूम होगी कि मध्य प्रदेश में जब भी राजनीतिक दलों के बीच घमासान की बात आती है तो इसमें सबसे ऊपर कांग्रेस का नाम आता है। बार बार कहा जाता है कांग्रेस गिरोहों में, गुटों में बटी हुई पार्टी है। हर बड़े नेता का अपना एक खेमा है। कमलनाथ का अपना खेमा है, दिग्विजय सिंह का अपना खेमा है, अरुण यादव हो उनका अपना खेमा है, अजय सिंह राहुल भैया हो उनका खेमा है। ऐसे तमाम अलग अलग खेमे हैं। अब जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका खेमा है। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जाए तो भाजपा में भी एक खेमेबाजी बड़ी दिखने लगी है, खासतौर से साल 2020 के बाद। लेकिन अब इस खेमेबाजी का नुकसान जाहिर सी बात है कांग्रेस को तो लंबे समय तक मध्य प्रदेश में झेलना ही पड़ा। भाजपा में भी यही स्थिति ना बन जाए, उसके चलते हेमंत खंडेलवाल अचानक से पिछले 2-3 महीनों में सक्रिय हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने एक बात पहले ही भाषण में साफ कही थी कि कोई भी अगर दाएं बाएं चलेगा तो उसके लिए नुकसान होगा। पार्टी लाइन के भीतर चलना होगा, अनुशासन में रहना होगा, दाएं बाएं चलने वालों को दिक्कत होगी। ये उन्होंने पहली ही बार में स्पष्ट कर दिया था। सधे हुए शब्दों में तल्ख निर्देश पहले ही भाषण में प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आ गए थे। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर था, बाद में पिक्चर सामने आई। कैसे सामने आई? देखिए, 2-3 ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जैसी स्थिति तो नहीं लाने देना चाहते हैं। इसीलिए वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष होने के चलते भाजपा के जो नाराज नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। अगर किसी नेता को लग रहा है कि पार्टी में उसकी नहीं सुनी जा रही है या फिर उसे दरकिनार किया जा रहा है, वो उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। और नेताओं के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, जो कलह है, उसे निपटाने का काम भी कर रहे हैं। सबसे पहले सबसे ताजा मामले की हम बात कर लेते हैं। छिंदवाड़ा के सांसद है बंटी साहू और जिलाध्यक्ष है शेषराम यादव। इनके बीच में पिछले करीब 1.5-2 महीने से तल्खी देखने को मिल रही है। साल 2024 में बंटी साहू कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को लोकसभा चुनाव में हराकर पहली बार सांसद बने, छिंदवाड़ा से सांसद बने। कमलनाथ के गढ़ में जीतते ही बंटी साहू का कद अचानक से बढ़ गया। उन्हें उन प्रमुख भाजपा के सांसदों में गिना जाने लगा जिन्होंने कांग्रेस के सबसे ज्यादा मजबूत जाने वाले गढ़ को भेदा था। देश में कांग्रेस के कुछ एक बड़े मजबूत किले हैं, उनमें से एक छिंदवाड़ा भी है जहां 10 बार से नाथ परिवार का कब्जा था। बंटी साहू वहां से जीत करके सांसद बन जाते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पे नए जिलाध्यक्ष की घोषणा करती है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो शेषराव यादव को अपना जिलाध्यक्ष बनाती है। ये कुछ समय पहले की बात है। प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा से पहले ही नए जिलाध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा, पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ जब हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी खबरें आ रही थी कि शेषराव यादव और बंटी साहू के बीच में पटरी ठीक नहीं बैठ रही है। जिलाध्यक्ष अगर कोई बैठक बुलाते हैं जिले की तो उसमें बंटी साहू नहीं जाते थे। बंटी साहू अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें जिलाध्यक्ष को नहीं बुलाया जाता था। शीत युद्ध एक तरीके से चल रहा था। दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों से नजरअंदाज रहते थे और उनके जो समर्थक हैं वो आपस में एक दूसरे की जमकर बुराई करते थे। अब ये हर जगह वैसे मामूली सी बात है, आम सी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस का नारा देती है वहां पर इस तरीके की खेमेबाजी, इस तरीके की गुटबाजी
बहुत ज्यादा बड़ी हो उससे पहले ही उसे निपटाने की तैयारी में हेमंत खंडेलवाल जुट गए। छिंदवाड़ा उनका पड़ोस का जिला भी है और सबसे बड़ी बात, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक कमलनाथ का गढ़ है। नाथ परिवार का वहां दबदबा रहा है। 10 बार सांसद रहे हैं, 9 बार तो कमलनाथ और 1 बार उनके बेटे नकुलनाथ। यहां पर भाजपा की जरा सी ढिलाई कमलनाथ को एक बार फिर से बड़ा मौका दे सकती है, नाथ परिवार को एक बार फिर से बड़ा मौका दे सकती है कि छिंदवाड़ा बीजेपी के हाथ से चला जाए। बड़ी मुश्किल से बीजेपी के हाथ छिंदवाड़ा लगा, बड़ी घेरेबंदी हुई थी लोकसभा चुनाव के पहले। फल मिला, लोकसभा चुनाव में बंटी साहू जीत करके 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में भाजपा जीत गई। बीजेपी को कई जगहों पर नुकसान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में तो क्लीन स्वीप कर दिया। उनमें से सबसे बड़ी सीट थी बंटी साहू की। अब छिंदवाड़ा जो सीट इतनी मुश्किल से भाजपा के हाथ में आई है, अगर वो सांसद और जिलाध्यक्ष के झगड़े की भेंट चढ़ जाए, शायद ही कोई भाजपा का नेता या प्रदेश अध्यक्ष कद का नेता तो नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकाल में ऐसा कुछ हो, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल अभी प्रदेश अध्यक्ष बने ही हैं। उनके ही कार्यकाल में अब अगला विधानसभा चुनाव होना है। हो सकता है उनका एक्सटेंशन हो जाए तो लोकसभा चुनाव भी आ जाएगा उनके पास 2029 का। तो जाहिर सी बात है हेमंत खंडेलवाल नहीं चाहते थे। और जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बंटी साहू और शेषराव यादव को बाकायदा भोपाल बुलाया गया है। हमारी जानकारी के मुताबिक संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के घर पर मुलाकात हुई है। हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में मौजूद थे, शेषराव यादव भी थे, बंटी साहू थे, दोनों को आमने सामने बैठाया गया और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये 4 लोग उस बैठक में मौजूद रहे और दोनों को सख्त हिदायत दी गई है। साफ कहा गया है कि इस तरीके के झगड़े स्वीकार्य नहीं है। बंटी साहू को हिदायत दी गई है कि वो अपने समर्थकों को भी कहे और जिलाध्यक्ष को वो उचित सम्मान दे। पार्टी का अनुशासन यही कहता है। जिलाध्यक्ष को भी कहा गया है कि अगर आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं जिले में तो सांसद को उचित सम्मान उन्हें देना होगा, उनसे लगातार मुलाकात करनी होगी और ये संदेश देना होगा छिंदवाड़ा की जनता को कि भाजपा में कोई गुट नहीं है। छिंदवाड़ा मूलतः अगर देखा जाए कांग्रेस का अभेद गढ़ रहा है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहां जीत मिली है। ऐसे में इस जीत को वापस इतनी आसानी से जाने नहीं देना है। यह सख्त संदेश दे दिया गया है और यह भी कर दिया है कि इस तरीके की खींचतान अगर भविष्य में होती है तो इसके गंभीर परिणाम दोनों को भुगतने होंगे। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। हेमंत खंडेलवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो पहले भी नेताओं के बीच में चल रही खींचतान को दूर करते देखे गए हैं। अब मध्य प्रदेश में सागर जिला जो है वो पिछले 2-3 सालों में भाजपा के ही भीतर 2 बड़े नेताओं के आपसी द्वंद्व को लेकर के काफी सुर्खियों में रहा है। भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत दोनों मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। गोविंद सिंह राजपूत तो अभी भी मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह 2018 तक मंत्री थे, 2023 तक मंत्री थे। 2023 में वो चुनाव जरूर जीते लेकिन मंत्री नहीं बने। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह। इसके अलावा अगर देखा जाए परिवहन मंत्री रह चुके हैं, शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं। बड़ा कद है उनका भूपेंद्र सिंह का, सांसद भी रहे। इस बीच में आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे, बाद में शिवराज सरकार में मंत्री बने और अब मोहन यादव सरकार में भी वो मंत्री हैं। लेकिन दोनों नेताओं के बीच में जो पुरानी दुश्मनी है सागर जिले में वर्चस्व को लेकर के, वो भाजपा में आने के बाद जमकर सामने देखने को मिली। और खासतौर से जब मोहन यादव सरकार बनी तो उसके बाद से तो जब भूपेंद्र सिंह मंत्री नहीं बने, गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन गए, तो सार्वजनिक मंच से भी दोनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर भड़ास निकालने लगे। इसका खामियाजा इस तरीके से देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जो कि कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहती थी, नेताओं के अनुशासनहीनता को लेकर के, कार्यकर्ताओं के अनुशासनहीनता को लेकर के, अब वही भाजपा के भीतर कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी के पुराने खाटी नेता भूपेंद्र सिंह के बीच टकराव को लेकर के निशाने पर रहती थी। अब इसमें
जब हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, देखिए वीडी शर्मा जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब तक ये तनातनी चली रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि वीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म हो गया था, उनको जाना ही था, तो वो बहुत ज्यादा इसमें इंटरफियर नहीं कर रहे थे। लेकिन हेमंत खंडेलवाल जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि सागर जिले में इन दोनों बड़े नेताओं की खींचतान को खत्म करने की कोशिशें शुरू कर दी। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने दोनों नेताओं को आमने सामने भी बिठाया, बात भी कराई, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो खाना खाने उनके घर पहुंच गए। एक ऐसा मौका भी आया जब दिन का खाना भूपेंद्र सिंह के साथ हुआ तो रात का खाना गोविंद सिंह राजपूत के साथ हुआ। जब भूपेंद्र सिंह के घर खाना खाने गए हेमंत खंडेलवाल तो अपने साथ गोविंद सिंह राजपूत को ले गए। जब गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ खाना खाने गए प्रदेश अध्यक्ष तो वो अपने साथ भूपेंद्र सिंह को भी ले गए। यही नहीं, कई बार दोनों नेताओं को वो अपने साथ एक ही गाड़ी में सागर में रोड शो के दौरान कार्यक्रमों में साथ में बिठाकर ले जाते भी देखे गए। हाल ही की बात आप देख लीजिए, हाल ही में एक कार्यक्रम होता है जिसमें भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत की कथित दुश्मनी या यूं कहे कथित खींचतान हल्की सी अब पीछे छूटती दिख रही है। हेमंत खंडेलवाल का ये जो फॉर्मूला है वो तस्वीरों में कम से कम काम करता दिखा जब मुख्यमंत्री के मंच पर ही भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत एक दूसरे के साथ खिलखिलाते भी दिखे। खुरई में ही कार्यक्रम हुआ था सागर जिले में, अभी 3-4 दिन पहले का ही मामला है। आपने देखा होगा, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, भूपेंद्र सिंह भी हंस रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत हंस रहे हैं, दोनों साथ में। भूपेंद्र सिंह जब मंच से भाषण दे रहे हैं तो पीछे से गोविंद सिंह राजपूत आकर के उनको थपकी भी दे रहे हैं। आमतौर पर इन दोनों नेताओं की ऐसी तस्वीर तो शायद कभी किसी ने नहीं देखी होगी। माना जा रहा है कि ये भी जो हेमंत खंडेलवाल का सुलह फॉर्मूला है उसी की एक झलक थी। लेकिन सिर्फ नेताओं के झगड़े सुलझाने में नहीं, हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऐसे नेताओं से भी मिल रहे हैं जिनको लगता है कि उम्र हो जाने की वजह से या फिर अब वो विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो पार्टी उन्हें दरकिनार कर रही है। उनकी पूछ नहीं है, पूछ परख नहीं है उनकी। ये ऐसा जिन नेताओं को लग रहा है उनसे भी हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार मिले। वो उमा भारती से भी मिले, वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से भी मिले, उमाशंकर गुप्ता से मिले, जयंत मलैया से मिले। जयंत मलैया तो फिर भी विधायक हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में, जिन्हें लग रहा है कि भोपाल की सियासत हो या अपने अपने जिलों की सियासत में उनका कभी रुतबा रहा था, नाम रहा था, लेकिन अब वो किसी पद पे नहीं है, तो ऐसा ना हो कि वो राजनीतिक रूप से पीछे रह जाए। तो ऐसे लोगों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए या उन्हें ये संदेश देने के लिए कि आपकी जिम्मेदारी पार्टी में खत्म नहीं हुई है, आपकी पूछ है, आप पार्टी में बने हैं और आपको बिल्कुल दरकिनार नहीं किया गया, ये मैसेज भी देने के लिए बार बार हेमंत खंडेलवाल नेताओं से मिलते रहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल लगातार मध्य प्रदेश के भीतर भाजपा के नेताओं में जो द्वंद्व है, जो खींचतान है, उससे खत्म करने की कोशिश में तो लगे ही हैं, वहीं उसके सकारात्मक परिणाम भी धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी सामने आ गया है कि हेमंत खंडेलवाल जो भाजपा के पुराने अनुभवी खांटी नेता हैं, उनको भी पार्टी से दूर नहीं करना चाहते हैं और उन्हें अगर ऐसा एहसास हो भी रहा है तो खुद जाकर के उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान, उनके सवालों का जवाब हेमंत खंडेलवाल जाकर के दे रहे हैं, ताकि पार्टी में एकजुटता बनी रहे और कांग्रेस का जो हाल मध्य प्रदेश में है वैसा आने वाले समय में भाजपा का कम से कम ना हो। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए MP तक।